हेलो डियर बॉयज, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। जैसा कि आप लोग को पहले से ज्ञात है कि कोविड-19 की वजह से लॉकडाउन और लॉकडाउन में लगातार लॉकडाउन 1, लॉकडाउन 2, लॉकडाउन 3 मैं वेट करता रहा कि कब ऑफलाइन क्लासेस होंगे। वाइल ये दिखा कि अब ऑनलाइन ही ज़्यादा सुविधाजनक अप्रोच है। जैसे ही ऑफलाइन स्टार्ट होगा हम लोग फिर ऑफलाइन में जुड़ेंगे, लेकिन ऑनलाइन क्लासेस करना अभी इस लॉकडाउन की स्थिति में सुविधाजनक भी है और सुरक्षित भी है। सरकार के दिशा निर्देश के हिसाब से हम लोग काम करेंगे और उसी दिशा निर्देश के तहत हम लोग अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते हैं। आप लोग के ऑफलाइन क्लासेस में मैंने क्लास में आपको नॉमेनक्लेचर बताया था, बेसिक नॉमेनक्लेचर्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिर से हम लोग उसी नॉमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हैं, वैसे कंपाउंड्स के बारे में चर्चा करते हैं जिसमें बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप्स होते हैं। तो उन कंपाउंड्स को के नाम लिखने के लिए सबसे पहले हमें सीनियरिटी टेबल या प्रायोरिटी चार्ट जानना होगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ये फर्स्ट कॉलम में फंक्शनल ग्रुप्स हैं, सेकेंड कॉलम में इसके नेम्स हैं। कब? जब इन फंक्शनल ग्रुप्स को हम प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप्स के रूप में लेते हैं, और उसके बाद जब हम इसको सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप के रूप में लेंगे तो उसके नेम्स इस प्रकार से होंगे। यदि हम गौर करते हैं कि प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप हम कैसे लोकेट करते हैं, तो इस सीनियरिटी टेबल के आधार पे अगर कोई फंक्शनल ग्रुप सबसे कम क्रमांक में आता है या कम नंबर पे आता है तो वो पीएफजी यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होता है, और उसके बाद आने वाले डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप को हम सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। तो उसके आधार पे ये दोनों नेम्स आप गौर से देखें। ये फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है, जिसको प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप में ओइक एसिड और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में कार्बोक्सी। ये है सल्फोनिक एसिड ग्रुप, जिसका पीएफजी सल्फोनिक एसिड और एसएफजी इसका सल्फो। तो पीएफजी और एसएफजी, यहाँ पीएफजी नहीं होके एसएफजी होगा, एसएफजी। उसी तरह से आप पहले से पहचानते हैं, ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप और ये सल्फोनिक एसिड ग्रुप। फिर आपका ये एसिड एनहाइड्राइड ग्रुप है, और इसको पीएफजी में ओइक एनहाइड्राइड लिखते हैं, और सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में अगर ये आ जाए तो इसको एल्कॉक्सी कार्बोनाइल लिखते हैं। उसी तरह से सारे नेम्स लिखे हुए हैं, इसी के आधार पे हम लोग सबकी चर्चा करेंगे। और क्या रूल्स हैं? रूल्स में सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे कि किसी कंपाउंड में पीएफजी का सिलेक्शन करेंगे। पीएफजी के सिलेक्शन के बाद हम लोग एसएफजी का सिलेक्शन करेंगे, और पीएफजी की काउंटिंग, पीएफजी यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप यदि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप है तो वहीं से कार्बन एटम की काउंटिंग होती है। काउंटिंग के पश्चात हम लोग उसकी एक डाटा बनाएंगे और उसको एक जो नेमिंग का आधार है उसी के आधार पे जो हमने इनरोल किया हुआ है, इस नेमिंग को आप अच्छे से दिमाग में रखेंगे। पहले पोजीशन ऑफ एसएफजी रखेंगे यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप का पोजीशन, फिर नेम रखेंगे एसएफजी का यानी सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जो सेकेंड कॉलम में है उसके नाम। ये सेकेंड कॉलम आपका, इससे नाम उठाएंगे। फिर आप उसके कार्बन काउंटिंग के हिसाब से आप वर्ड रूट देंगे, पीसी का जो वर्ड रूट है। उसके बाद एन आएगा, इन आएगा, आइन आएगा, वो तो सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए। और सबसे लास्ट में
हम पीएफजी का नाम रखेंगे। आइए एक एग्जांपल से मैं आपको समझाता हूँ। मान लीजिए ये एक कंपाउंड है, ये कंपाउंड आप देख रहे हैं। इस कंपाउंड में ये पीएफजी है, एसएफजी है। इससे पहले हम देखेंगे दो फंक्शनल ग्रुप है, एक एमाइड है फंक्शनल ग्रुप, एक कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहां से हम प्रायोरिटी चार्ट को उठाते तो हम देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का नंबर फर्स्ट है और एमाइड के नंबर की बात करेंगे तो वो 6 है। इसका अर्थ है कि कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप पीएफजी होगा, यानी प्रिंसिपल फंक्शनल ग्रुप होगा, और एमाइड ग्रुप सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होगा। आइए अब बात करते हैं। ये पीएफजी से हमने इसको घेर के बता दिया आपको, ये पीएफजी है और ये एसएफजी है। अब हम यहाँ से काउंटिंग शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5। अब ये बात तो हो गई कि ये पीएफजी है, एसएफजी है, ये 5 कार्बन वाला एक चेन है। अब इसमें से पहले किसको लिखना है? पोजीशन ऑफ एसएफजी। देखिए एसएफजी का पोजीशन ऑफ कार्बन 3 है, तो लिखेंगे 3। उसके बाद नेम ऑफ एसएफजी, एसएफजी का नाम लिखेंगे। तो एसएफजी का नाम क्या है? इसमें एसएफजी का नाम यहां से उठाएंगे, एमाइड में यहां से उठाएंगे कार्बोमोइल। तो हमने लिखा 3 कार्बोमोइल, 5 कार्बन है तो उसका वर्ड रूट होगा पेंट, सिंगल बॉन्डेड है N, और यहां पे अब लिखेंगे एसएफजी ओइक एसिड। कुल मिला के इस कंपाउंड का क्या नाम हुआ? 3 कार्बोमोइल पेंटानोइक एसिड। उसी तरह से अब इसको आइए इससे बात करते हैं। अब इस कंपाउंड को हमने देख लिया, अब चूज करना है कि इस कंपाउंड में कितने फंक्शनल ग्रुप हैं। अब देखिए एक ये फंक्शनल ग्रुप है, अब ये फंक्शनल ग्रुप है, ये है कीटोन, ये है आपका एल्कोहल। अब इस चार्ट में आप देखिए कि कीटोन और एल्कोहल में कौन पहले आता है। इस चार्ट में अगर आप देखेंगे प्रायोरिटी चार्ट, सीनियरिटी चार्ट में, तो कीटोन पहले आता है और ये हाइड्रोक्सी ग्रुप या एल्कोहलिक ग्रुप बाद में आता है। तो ये कीटोन क्या हो जाएगा? आपका पीएफजी। अगर कीटोन पीएफजी है तो इसी के साइड से 1 2 3 4 5 काउंटिंग करेंगे। आप सवाल करेंगे कि सर इधर से लेफ्ट से क्यों नहीं करेंगे? इसलिए क्योंकि पीएफजी हमारा 1 2 3 4 चौथे नंबर पे आएगा, जो कि बिल्कुल गलत है। तो हम यहाँ से काउंट करेंगे 1 2 3 4 5। अब जैसे हमने काउंटिंग कर लिया तो 4 पे हमारा सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप है, लिखा 4, और इस फंक्शनल ग्रुप का नाम क्या रखते हैं? हाइड्रोक्सी। सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप से इसका क्या नाम है? हाइड्रोक्सी। तो लिखेंगे 4 हाइड्रोक्सी। उसके बाद इस मेन चेन में 5 कार्बन है तो पेंटेन, और दूसरे पे क्या है? ओन, तो हम लिखेंगे पीएफजी को 2 ओन। अब आइए अदर एग्जांपल्स में बात करते हैं। अब ये एक लंबा सा कंपाउंड है, जरा गौर कीजिए। अब इस कंपाउंड को आप देख रहे हैं तो इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है? 1 2 3। अब आप दिमाग लगाइए कि इसमें सबसे पहले कौन सा आएगा? सबसे पहला आएगा आपका कार्बोक्सिलिक एसिड, ये पीएफजी है आपका। तो निश्चित रूप से ये और ये जो 2 बचे हुए फंक्शनल ग्रुप हैं, ये सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप होंगे। निश्चित रूप से काउंटिंग हम कहाँ से करेंगे? पीएफजी से। 1 2 3 4 5 बोलेंगे, इसका कार्बन नहीं गिनते। चेन में यदि कोई सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप जो कार्बन कंटेनिंग है, उसके कार्बन की काउंटिंग नहीं करते। सवाल है कि कीटोन का क्यों किया? तो कीटोन बीच में आता है, कीटोन हमेशा आपको बीच में आएगा, इसीलिए इसकी काउंटिंग तो हो जाती है। बहरहाल सेकेंडरी फंक्शनल ग्रुप में आने वाले कार्बन कंटेनिंग जो फंक्शनल ग्रुप हैं जिसमें कार्बन होता है, उसकी गिनती हम नहीं करते। अतः अब हम लोगों ने इसके चेन की गिनती की 1 2 3 4 5। क्लियर? अब जैसे ही आपने किया तो 3 पे आपका कीटोन है, 5 पे आपका एल्डिहाइड है। अब यहां से आप देखेंगे कि एल्डिहाइड का क्या नाम आता है?
एल्डिहाइड का आएगा फॉर्माइल, इसका कीटो या ऑक्सो। अगर फॉर्माइल लिखते तो एफ पहले आएगा, ओ या के बाद में आएगा, इसीलिए हम क्या लिखेंगे पहले 5 फॉर्माइल 3 ऑक्सो। अब इस मेन चेन का नाम 5 से क्या होगा, पेंट एन, और क्या डालेंगे, ओइक एसिड। अब आगे भी एक एग्जांपल और देखते हैं। देखिए फिर से एक और कंपाउंड्स को देखते हैं। ये एक लंबा सा कंपाउंड आपको दिखाई पड़ रहा होगा, जिसमें एक फंक्शनल ग्रुप है, 2 फंक्शनल ग्रुप है। ये भी एक फंक्शनल ग्रुप है जिसे हम फंक्शनल ग्रुप की तरह नहीं लेते। पहले ही आपको बताया कि जब भी आपको ईथर आ जाए तो ईथर को हम लोग फंक्शनल ग्रुप नहीं कहते, फिर भी एज ए फंक्शनल ग्रुप ही इसका इस्तेमाल होता है। खैर यहाँ पे 3 फंक्शनल ग्रुप है, तो इसको आप क्या कहेंगे, अगर प्रायोरिटी चार्ट में देखेंगे तो इसे आप कहेंगे PFG, चूंकि ये ऊपर है। फिर से अगर आप CN की बात करते हैं, साइनाइड की बात करते हैं, उसके बाद आता है, फिर ईथर की बात करते हैं, उसकी स्थिति बहुत नीचे है, तो ये सारे क्या हो गए, SFG। अब जैसे इस चेन में हम बात कर रहे थे तो क्या करते, पहले SFG का उसके नाम के हिसाब से, जो उसका नाम है, जैसे CN साइनो, ये ऑक्सी, तो ये नाम साइनो में पहले साइनो आएगा तो 4 साइनो। फिर से हम लोग क्या करेंगे, 3 इथाइल है तो इथॉक्सी, और 4 कार्बन का मेन चेन है PC, तो लिखेंगे ब्यूटेनामाइड। एमाइड है तो ब्यूटेनामाइड। नाम कहाँ से उठाया एमाइड, यहाँ से, यानी PFG से उठाएंगे लास्ट नेम। इसी प्रकार से और भी कंपाउंड्स हैं जो आपको होमवर्क के लिए दिया जा रहा है। अब ये 4 कंपाउंड्स और ये 5 कंपाउंड्स जो एक साथ आपको PFG के लिए, जो होमवर्क के लिए दिया जा रहा है, ये सारे होमवर्क्स हैं। इसको होमवर्क के रूप में रखिए, और कल इसके आंसर शीट भी मैं आपको साथ में भेज दूँगा। आज हम लोगों ने पढ़ लिया और इसमें जान लिया कि कंपाउंड जो मल्टी फंक्शनल ग्रुप के होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, उसके नेमिंग किस प्रकार के किए जाते हैं। अब कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर, फर्स्ट चैप्टर हेलोएल्केन हेलोएरीन, और उसके आपको PDF पहले से भेज दिए जाएंगे, उसे आप अच्छे से स्टडी कर लेंगे। स्टडी के बाद मैं उसको पढ़ाऊंगा, उसको अच्छे से वॉच करेंगे, स्टेप टू स्टेप क्वेश्चंस आएंगे। और ये ज़रूर ध्यान रखना कि ये जो होमवर्क तुमको दिया जा रहा है इसको इत्मीनान से ज़रूर बना लेना, क्योंकि ये होमवर्क ही तुमको ये बताएगा कि तुमने सीखा या नहीं। अगर कोई डाउट हो तो तुम कमेंट्स डाल सकते हो। थैंक यू, आज यहीं तक।